कानपुर के किडनी ट्रांसप्लांट कांड में अब नया मामला गंभीर होता जा रहा है, जहां ट्रांसप्लांट के बाद संक्रमण से जूझ रही 30 साल की मरीज की हालत नाजुक बनी है। करीब 80 लाख रुपए खर्च कर ट्रांसप्लांट कराया गया। अब यह ट्रांसप्लांट उनकी जिंदगी पर भारी पड़ता दिख रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक संक्रमण के चलते मरीज का हीमोग्लोबिन खतरनाक स्तर तक गिर चुका है। किडनी फंक्शन पर भी असर पड़ रहा है। फिलहाल उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के एसजीपीजीआई रेफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके लिए सीएमओ को चिट्ठी लिखी गई है। अनुमति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच में इलाज के दौरान प्रोटोकॉल में लापरवाही की बात सामने आई है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ा। इस मामले में जीएसपीएम मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने साफ किया है कि उनके यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ना ही इसके लिए जरूरी अनुमति मिली है। हमारे हॉस्पिटल में परसों रात में लगभग 1-1:15 बजे ये तथाकथित जो इल्लीगल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उसके 2 मरीज, एक रेसिपिएंट और एक डोनर को स्थानांतरित किया गया था उपचार के लिए। तो जब उनका कल उपचार हमारे विशेषज्ञ नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट उनके द्वारा देखा गया है और उसके बाद मॉनिटरिंग की गई थी, तो उनकी स्थिति में खास तौर से जो रेसिपिएंट है जिसको गुर्दा मिला हुआ है प्रत्यारोपित किया गया है, उसकी स्थिति में जो है गिरावट दिखाई दे रही है। उसका हीमोग्लोबिन अचानक से काफ़ी कम हो गया है, उसकी काउंट्स बढ़ गई हैं, जैसा कि जो है हमें उन्होंने सूचित किया है। और सेम चीज़ जो है प्रिंसिपल साहब ने आगे भी कम्युनिकेट की है सीएमओ को। यूरिन आउटपुट जो कि मानक के अनुसार होना चाहिए था वो भी कम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है शो कर रही थी कि क्या ये जो है रिजेक्शन की तरफ जा रहा है या सेप्टिसीमिया हो रहा है, क्योंकि वो असुरक्षित वातावरण में ट्रांसप्लांट हुआ होगा जो कि मानकों के विपरीत था, है ना। तो इसलिए ऐसी स्थिति को देखते हुए उनके बेहतर इलाज के लिए कि जो ट्रांसप्लांट हो गई है किडनी वो बच सके और मरीज की भी जान बच सके, तो एक ऐसी सुविधा में जो कि पहले से अप्रूव्ड है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, और जहाँ सारी उपचार की और जो टेस्ट आवश्यक होते हैं उनकी सुविधा उपलब्ध हो, तो वहां पर स्थानांतरित करने के लिए इस तरह का पत्र लिखा गया। कानपुर में अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट किए जाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने डॉक्टर दंपति सहित 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं जिस महिला की किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। 30 साल की पारुल तोमर फिलहाल हैलट अस्पताल में भर्ती है, जिसकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और उसकी बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए हैलट अस्पताल प्रशासन ने अब सीएमओ को पत्र लिखा है कि महिला को एसजीपीजीआई रेफर कर दिया जाए। अनुमति मिलने के बाद उसे लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में रेफर कर दिया जाएगा। एक तरफ डॉक्टरों ने महिला से मोटी रकम वसूली, वहीं दूसरी तरफ आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, जिसके चलते अब उसका संक्रमण बढ़ता जा रहा है और महिला जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। वीडियो जनता से पंकज शंतिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। कानपुर में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का मामला अब एक बड़े और संगठित नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहा है। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए कई जिलों में छापेमारी और पड़ताल तेज कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि शहर के 3 अस्पतालों में ही 40 से 50 तक ट्रांसप्लांट किए गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कहीं भी कोई अधिकारी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया। इस पूरे खेल में गरीब और जरूरतमंद लोगों को पैसे का लालच देकर फंसाया जा रहा था। डोनर आयुष के मामले ने इस रैकेट की सच्चाई को और उजागर कर दिया है, जहां 9 लाख रुपए देने का वादा कर महज 3.5 लाख रुपए दिए गए। जांच में अब मेरठ कनेक्शन और कुछ निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स की भूमिका भी सामने आ रही है। यहां तक कि विदेशी महिला के ट्रांसप्लांट से अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की आशंका भी गहराती जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे रैकेट की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। जल्दी बड़े खुलासे के साथ गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कानपुर पुलिस ने अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। फिलहाल पुलिस ने डॉक्टर दंपति सहित 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। पुलिस की जांच लगातार जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी वेस्ट मौजूद सर। सर, ये बताइए कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, कौन कौन से लोग रडार पर हैं? देखिए कल जैसा कि आपको मालूम है कि कल मुकदमा लिखा गया था, इसमें 6 लोग जेल गए थे। इसमें कुछ हॉस्पिटल्स के नाम भी आए थे, कुछ अन्य हॉस्पिटल के नाम भी आए हैं। उनके बारे में भी जांच चल रही है। कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम आए हैं, कुछ डॉक्टर्स के नाम आए हैं, उनके बारे में भी जांच चल रही है। और जो डॉक्टर्स कल जिनके नाम आए थे उनको गिरफ्तार करने के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। जो डोनर है आयुष,
उससे भी बातचीत हुई है टीम की। हम लोगों ने उससे पूछताछ किया है, काफ़ी डिटेल में पूछताछ हुई है और उसके द्वारा जो चीज़ें बताई गई हैं, कुछ नंबर्स बताए गए हैं, कुछ और डेटा उसके द्वारा दिए गए हैं, उसका भी उसके बारे में भी हम लोग उसकी एनालिसिस कर रहे हैं और उसके आधार पे जो भी अग्रिम कार्रवाई है, वो जल्दी ही की जाएगी। आयुष के बारे में बताया जा रहा है कि वो एमबीए का स्टूडेंट है। ऐसे में उसके सामने क्या मजबूरी थी कि उसने अपनी किडनी डोनेट करने के बारे में सोचा और इस तरीके का फैसला लिया? जो अभी तक की जो पूछताछ है उसमें आयुष ने ये बताया है कि ये एमबीए सेकंड ईयर का स्टूडेंट था और इसको आर्थिक तंगी के कारण इसने ये कदम उठाया। पहले इसकी बात जो डॉक्टर्स हैं 9 लाख में इससे बात हुई थी बट लेकिन इसको अभी 3.5 लाख रुपए मिले हैं और एक तरह से देखा जाए तो इसके साथ भी प्राइमा फेसी इन लोगों ने डार्क में रखा, इसको धोखा दे करके इसके साथ भी फ्रॉड किया गया है। प्रारंभिक जांच की अगर बात की जाए तो 3 अस्पतालों पर आप लोगों ने छापेमारी की कार्रवाई की। क्या निकल कर के सामने आया कि अभी तक कितने लोगों की किडनी डोनेट कराई होगी इन लोगों ने? कितने ट्रांसप्लांट यहाँ पर किए? एक विदेशी महिला का कनेक्शन भी सामने आया, तो बताया जा रहा है कि उसका भी ट्रांसप्लांट यहाँ पर हुआ था। किस तरीके से जाँच कर रहा है? जैसा मैंने बताया है कि अभी हम लोगों ने जो इनिशियल जो पूछताछ हुई थी उससे ये पता चला था कि ये रैकेट ये सालों से ये रैकेट चल रहा था और लगभग 40 से 50 नोन केसेस थे जिनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। इसमें लास्ट इसी महीने मार्च में ही एक विदेशी महिला का भी ट्रांसप्लांट हुआ था क्योंकि ये लोग फाइल्स मेंटेन नहीं करते तो इसलिए ट्रेस कर पाना मुश्किल होता है कि उसमें डोनर कौन था और वो टीम कौन थी जो अरेंज करके लाई थी। हम लोगों ने ये जितने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ के सीसीटीवी कैमरेज का जो एक्सेस होता है, डीवीआर होता है, वो हम लोगों ने अपने पास ले लिया है। एक टीम है जो फुटेजेस को एनालाइज कर रही है और उसके आधार पे जो भी संदिग्ध व्यक्ति निकल करके आएगा उससे भी पूछताछ की जाएगी। तो प्रारंभिक रूप से पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं और वो टीमें तमाम जगहों पर जा करके उन डॉक्टरों की पहचान करने की कोशिश कर रही हैं जिनका नाम इस रैकेट में निकल करके सामने आया है। उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ तमाम उन फुटेज को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है जो इन तीनों अस्पतालों से संबंधित है, जिससे और अधिक जानकारी निकल करके सामने आए। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा है और कानपुर में ही 40 से 50 लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। वीडियो आसिफ खान का शेम तिवारी, विद्युत कानपुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।